नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MG KVP एडुटेक में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12 जून का एक एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस आया है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा समिति की बैठक 10 जून को हुआ और 12 जून को जो है ये नोटिस आया है और अपलोडिंग जो है 14 जून को हुआ। तो चलिए मेन टॉपिक पे हम जो है डिस्कस करते हैं इसमें कि क्या है। विचार विमर्श के अनंतर निम्न बिंदुओं पर समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। क्या पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है, समस्त परीक्षा यथासंभव 15 जुलाई से प्रारंभ कर 31 जुलाई तक संपन्न कर लिया जाएगा। मतलब 15 से 31 जुलाई तक सारे पेपर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। परीक्षा प्रणाली एवं प्रश्न पत्रों के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि समस्त विषयों की परीक्षाएं में एकरूपता होगी। BA BSc के एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। और सेकंड पॉइंट में ये है, BCom BSc कृषि, BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, BFA B म्यूज़िक के सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होंगी। यह व्यवस्था वार्षिक और सेमेस्टर दोनों परीक्षाओं पर लागू होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न पत्रों का एक प्रश्न पत्र होगा। दोनों के लिए उत्तर पुस्तिका अलग अलग दी जाएगी। अवधि 1.5 घंटे की होगी। यह व्यवस्था वार्षिक और सेमेस्टर दोनों परीक्षाओं पर लागू होगी। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि तीसरे पॉइंट में 2 ऑप्शन हैं, या तो ये लागू होगा या तो ये लागू होगा। अभी जो है इसमें उक्त दोनों में से किसी एक विकल्प पर कुलपति जी द्वारा परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सभी सदस्यों द्वारा बहुविकल्पी और OMR पर आधारित परीक्षा पर असहमति व्यक्त की गई। जो MCQ पेपर होना था, MCQ, वह पेपर नहीं होगा। समिति के सदस्यों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम को अस्वीकार किया गया और ऑनलाइन पेपर भी नहीं होगा। प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया गया कि छात्र के उस विषय के लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 33% बढ़ाकर प्रायोगिक का अंक प्रदान किया जाएगा, जो कि न्यूनतम 60% और अधिकतम 80% से बीच होगा। अथवा या इसमें भी ऑप्शन है, 60% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दी जाएगी और 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन का अंक किसी भी दशा में 80% से अधिक ना दिया जाए, ये कंडीशन इसमें रखा गया है। ये भी जो है कुलपति जी द्वारा परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7वां पॉइंट है, मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसे सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया। मौखिकी वाइवा जो होगा वो ऑनलाइन होने की सहमति व्यक्त की गई है इसमें। 8वां पॉइंट, परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र निर्मित कराए जाएं तो उसके अनुसार लघुत्तरी अधिकतम 200 और दीर्घ उत्तरी अधिकतम 400 शब्दों में छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देना होगा। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति किया जाएगा और 2022 में होने वाले उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम एवं अंक निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो छात्र द्वितीय वर्ष के हैं, सेकेंड ईयर के, उन्हें राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। साथ ही तृतीय वर्ष के छात्रों को भी द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ राष्ट्र गौरव और पर्यावरण की परीक्षा देनी होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 11। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर की समस्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होंगी और स्नातक द्वितीय और चतुर्थ तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को उनके प्रथम तृतीय सेमेस्टर के आधार पर अंक निर्धारित कर प्रोन्नत किया जाएगा। 13वां पॉइंट, विधि की परीक्षा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आयोजित की जाएगी। 14वां पॉइंट, MBA चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्व की भांति OMR पद्धति से होंगी। 15वां, समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा के दौरान कोविड-19 के बचाव के समस्त प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और समुचित सैनिटाइजर, फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था केंद्रों पर की जाएगी। 16वां पॉइंट, समस्त सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण यदि कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उस दशा में छात्र को उस कोर्स प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों को किसी प्रकार असुविधा या क्षति न हो। उपर्युक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केवल एक बार लागू होगा। 17वां पॉइंट, ऐसे छात्र जो उपरोक्त व्यवस्था से परीक्षा के घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली बैक पेपर अथवा सत्र 2022-23 में आयोजित होने वाली वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा में के उन समस्त किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। लास्ट पॉइंट है, उक्त समस्त निर्णय शैक्षिक सत्र 2020-21 के वार्षिक समस्त परीक्षाओं पर लागू होंगे। आयोजित बीएड परीक्षा का उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्णय के क्रम में परीक्षा फल घोषित करने पर समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त कर लेने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाए। अंत में बैठक से धन्यवाद समाप्त हुई। तो ये इतना पॉइंट जो है हम लोगों ने टच किया जो इस वीडियो में था। जैसा ही अपडेट आता है हम आपको बता देंगे। तब के लिए धन्यवाद।